ओम नमः शिवाय। ये मंत्र तो हम सबने सुना है ना? पर आज हम सिर्फ इसे जपेंगे नहीं, बल्कि इसके पीछे जो गहरा मतलब छुपा है, उसे डिकोड करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेगा एक बहुत ही खूबसूरत स्तोत्रम, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम। ये शायद सबसे फेमस मंत्राज में से एक है, हम सब इसे जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम यही करने वाले हैं। एक एक सिलेबल, एक एक अक्षर को पकड़कर समझेंगे कि वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले पंचाक्षरा मंत्रा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर एक एक करके न, म, शिवा और य के मीनिंग को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि इस स्तोत्रम को पढ़ने का फल क्या मिलता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। समझते हैं कि ये पंचाक्षरा मंत्र आखिर है क्या। ओके, तो डाइव इन करते हैं। देखिए, पंचाक्षर स्तोत्रम एक बहुत ही पवित्र भजन है और ये बेसिकली न मां शिवाय का मतलब समझाता है। आप इसे एक तरह की समझ सकते हैं, एक चाबी जो इस मंत्र के हर अक्षर के साथ भगवान शिव का एक नया, एक अलग रूप हमारे सामने रखती है। तो सबसे पहले अक्षर पर आते हैं, न। देखते हैं कि ये अक्षर शिव के कौन से फॉर्म, कौन से एट्रीब्यूट को दिखाता है। ये है स्तोत्रम का पहला श्लोक, जो न अक्षर के बारे में है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। चलिए अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो न अक्षर से शिव का कौन सा रूप सामने आता है? द असेटिक लॉर्ड, यानी एक तपस्वी का रूप। श्लोक में क्या कहा गया? नागेंद्र हाराय, मतलब जिन्होंने सर्पराज यानी नागों का हार पहना है। त्रिलोचनाएं, यानी 3 आंखों वाले। और भस्मांग रागाय, जिनका शरीर पवित्र भस्म से, सेक्रेड ऐश से लिपटा हुआ है। और फिर श्लोक का दूसरा हिस्सा उनके कुछ और गहरे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज के बारे में बताता है। वो नित्याय हैं, मतलब इटर्नल, हमेशा रहने वाले। शुद्धाय हैं, मतलब एवर प्योर, हमेशा पवित्र। और दिगंबराय, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है जिनके वस्त्र चारों दिशाएं हैं, मतलब स्काई क्लैड या दिगंबर। ओके, तो न से हमने उनके तपस्वी रूप को जाना। अब चलते हैं अगले अक्षर म पर और देखते हैं कि ये शिव की कैसी इमेज हमारे सामने रखता है। तो ये रहा दूसरा श्लोक, जो म अक्षर पर फोकस करता है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। म अक्षर से शिव का डिवोशनल एस्पेक्ट, मतलब उनका पूजित रूप सामने आता है। उन्हें कैसे पूजा जाता है? मंदाकिनी नदी के जल से, चंदन के लेप से। वो नंदी और सभी भूत प्रेतों के स्वामी हैं और उन्हें मंदार और दूसरे डिवाइन फूलों से सजाया जाता है। अब आते हैं सेंट्रल सिलेबल पर, शिव पर। ये अक्षर शिव के ऑस्पिशियस यानी शुभ और पावरफुल नेचर को दिखाता है। ये है तीसरा श्लोक। इसमें शिवाय और नीलकंठाएं जैसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। शिवाय गौरीवदनाब्ज बृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिव का मतलब ही है शुभ, ऑस्पिशियस वन। वो सूर्य की तरह हैं जो गौरी के कमल जैसे मुख को खिला देते हैं। और साथ ही वो दक्ष के यज्ञ के विनाशक भी हैं, जो ईगो को डिस्ट्रॉय करने वाले उनके फियर्स फॉर्म को दिखाता है। और यहाँ पर एक प्रोटिप है, नीलकंठ की कहानी। नीलकंठ का मतलब है नीले कंठ वाले। ये नाम उन्हें तब मिला जब उन्होंने दुनिया को बचाने के लिए विष पी लिया था और उस विष ने उनके गले को नीला कर दिया था। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े प्रोटेक्टर हैं। चलिए अब आखिरी 2 सिलेबल्स को देखते हैं, व और य। ये उनके कॉस्मिक और इटर्नल फॉर्म्स को रिवील करते हैं। तो अक्षर व दिखाता है उनके कॉस्मिक लॉर्ड वाले रूप को, वो जिन्हें वशिष्ठ, अगस्त्य, गौतम जैसे महान ऋषि पूजते हैं, जिन्हें देवता पूजते हैं और जिनकी 3 आंखें, पता है क्या है? चंद्रमा, सूर्य और अग्नि, मतलब पूरा कॉस्मोस उनकी आंखों में है। और आखिर में अक्षर य, जो उनके इटर्नल फॉर्म यानी शाश्वत रूप को दिखाता है। वो यज्ञ के एम्बॉडिमेंट हैं। जटाधराय यानी जटाधारी, पिनाक हस्ताय, जिनके हाथ में पिनाक त्रिशूल है, और सनातनाय, द इटर्नल वन, जो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे।
तो हमने पांचों अक्षरों को समझ लिया। अब देखते हैं कि स्तोत्रम को पढ़ने का, रिसाइट करने का फाइनल बेनिफिट या फल क्या है। ये है आखिरी श्लोक, जिसे फल श्रुति भी कहते हैं। मतलब वो श्लोक जो रेसिटेशन का फ्रूट या रिजल्ट बताता है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम य पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम आवाप्नोति शिवेन सह मोदते। तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सिंपल और प्रोफाउंड। जो कोई भी इस पवित्र 5 अक्षर वाले भजन को शिव के सानिध्य में पढ़ता है, वो शिवलोक को प्राप्त करता है और शिव के साथ ही अनंत आनंद में रहता है। सो द अल्टीमेट गोल, डिवाइन ब्लिस। तो चलिए एक क्विक समरी करते हैं। हमने शिव के 5 रूपों को देखा। न से द सुप्रीम असेटिक, परम तपस्वी। म से द लॉर्ड ऑफ डिवोशन, भक्ति के स्वामी। शी से द ऑस्पिशियस प्रोटेक्टर, शुभ रक्षक। व से द कॉस्मिक बीइंग, ब्रह्मांडीय सत्ता। और य से द इटर्नल सोल, यानी शाश्वत आत्मा। अब जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए, इस स्तोत्र में शिव के जो अलग अलग रूप बताए गए हैं, उनमें से कौन सा रूप सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, सबसे गहरा मतलब देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।